नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। देश भर में 22 तारीख का इंतजार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में उत्सव सा माहौल है, देश भर में उत्सव सा माहौल। और इस बीच इस पूरे आयोजन को लेकर और देश के कई अहम सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर, हनुमान भक्त। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण दर्शकों को भी और आपको भी। शायद हम पहली बार आपके साथ बिल्कुल पहली बार जी। स्वागत है। ये बताइए कि 22 तारीख को लेकर किस तरह की तैयारी है, आपकी किस तरह की तैयारी, क्योंकि क्या सोच रहे हैं अभी कि जितना बड़ा जो आयोजन 22 तारीख को हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। गांव-गांव में एक जो परिस्थिति, हम तो बहुत गांव से जुड़े हुए हैं, लोगों में दीपावली से ज्यादा महोत्सव का उत्साह है जी। लोग अति प्रसन्न हैं और वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बस सब लोग हर जगह कोई अगर चर्चा है तो वो 22 जनवरी की चर्चा है। और पहली बार हम अपने जीवन में तो लगभग 27 साल हो गए जी, 10 साल से तो लगभग 8 साल से स्मरण हमको बहुत अच्छे तरीके से जी। ऐसा हमने अपने जीवन में पहली बार देखा माहौल, महोत्सव जी। और कई पीढ़ियां इस उत्सव को देखने के लिए तरस गई। तो निश्चित रूप से सबने पहली बार देखा है और बहुत अद्भुत है। रही हमारी तैयारी की बात, हम 22 जनवरी को जा रहे हैं। प्रभु श्री राम हमको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और बागेश्वर हनुमान जी ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको निमंत्रण आया है? आमंत्रण पहुंचा है हमको। अरे ये तो आपने बड़ी बात बताई, क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा है किसको निमंत्रण मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। हमको मिला है। धन्यवाद। तो आप 21 तारीख को या 22 तारीख को पहुंचेंगे अयोध्या? कोशिश करेंगे कि 21 को पहुंचे जी। चलिए, आप तो बिल्कुल हनुमान भक्त हैं, तो अयोध्या जाना तो जरूरी है आपका। लेकिन ये बताइए कि पूरे कई लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला, कई कह रहे हैं हमें नहीं मिला, कई राजनीतिक लोग, और कई जिन लोगों को निमंत्रण मिला, कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं, उनका कहना है कि साहब हम नहीं जाएंगे, धर्म व्यक्तिगत विषय है। क्या निमंत्रण का विषय राम जी की आस्था नहीं है जी। राम जी के लिए भी अगर निमंत्रण पड़े तो ये हमें तो नहीं लगता कि आपकी राम भक्ति है। आपका प्रोटोकॉल तभी खत्म हो जाता है जहां राम का नाम आ जाता है जी। फिर आप कुछ भी नहीं जी। फिर आप एक राम भक्त हैं और भक्त को भगवान के पास जाने के लिए इनविटेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन 22 तारीख का मौका है तो महोत्सव है। किसी 22 तारीख वाले महोत्सव में एक उसकी व्यवस्था है, एक प्रोटोकॉल है। वहां के ट्रस्ट ने एक प्रोटोकॉल बना रखा। हाँ, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। ट्रस्ट अपने तरीके से लोगों को चयन कर रहा है। लगभग सभी लोगों को जो गणमान्य है, साधु हो, संत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, नेता हो, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अब जिनको मिला उनको जाना चाहिए। देखिए, 22 तारीख को लेकर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं देश भर में। कई लोग मांग कर रहे हैं कि साहब 22 तारीख को छुट्टी कर दी जाए, हम उत्सव मनाएंगे। कोई कह रहा है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या कहना आपका, या आपकी क्या मांग है? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं। उत्सव शाम को मनाना है, छुट्टी की आवश्यकता नहीं जी। आप बढ़िया दिन में श्री सीताराम जी की वंदना करिए, पूजा करिए, शाम को घर आइए, दीपावली मनाइए। तो ये आप अपने भक्तों से भी आह्वान कर रहे हैं? बेझिझक हमने मंचों से की है जी, कथा मंचों से की, बागेश्वर धाम से की। 22 जनवरी को दीपावली मनाओ। केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी राम भक्त रहते हैं उन सबको 22 जनवरी का महोत्सव मनाना चाहिए, दीपावली से भी बड़ा जी। एक और बात ये बताइए कि एक बड़ा उत्सव होना चाहिए, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं दिवाली से बड़ा होना चाहिए। और भी कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन श्रेय की अगर बात है, जो पूरा मंदिर बन रहा है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? पूरा इतना बड़ा आंदोलन, श्रेय की एक बहुत लंबी लिस्ट है जी। राम भक्त, राम कार्य सेवक जिन्होंने बलिदानियां दी, वह पांडे बंधु, वह सरयू जी में खून जिन्होंने बहाया, वह साधु संत जिन्होंने प्रण लिए, उन महात्माओं जिन्होंने त्याग किया, उन महात्मा जो इनको देखने के लिए तरस गए और उनके प्राणांत हो गए, वो उस समय के एक मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी परित्याग कर दिया था राम मंदिर के लिए, और वर्तमान समय में सभी महापुरुष जगत गुरु तुलसी पीठाधीशों गुरुदेव भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को रखा। अपने पक्ष को रखने वाले सुप्रीम कोर्ट में लोग, न्यायपालिका और वर्तमान समय में राम मंदिर बनाने वाले सभी मजदूर और वर्तमान समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री और सभी संतगण।